देश और प्रदेश में 1 जून से लागू हो रहे नए आपराधिक अधिनियम की जानकारी और जागरूकता बढ़ाने के लिए सोमवार को टीकमगढ़ के उत्सव भवन में एक महत्वपूर्ण जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों और कानून के विशेषज्ञों ने नए कानूनों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर एसपी रोहित काशवानी ने बताया कि नए कानूनों के तहत काम करने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने बताया कि आज से देश भर में 3 नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गए हैं। एसपी ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं होंगी, जबकि पुराने आईपीसी में 511 धाराएं थी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं होंगी, जो पहले की सीआरपीसी में 484 धाराओं से अधिक है। जिले भर में नए कानूनों की जागरूकता के लिए विभिन्न थानों में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। एसपी ने कहा कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों और आम लोगों को इन नए कानूनों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में स्कूली बच्चों को भी नए कानूनों की बारीकियों के बारे में बताया गया, जिससे भविष्य में वो अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक रह सके। आज दिनांक 1 जुलाई से नवीन आपराधिक कानून लागू हुए हैं। इसमें अब हमारा देश दंड आधारित कानूनों से न्याय आधारित कानूनों की तरफ बढ़ रहा है। इसमें हम न्याय व त्वरित न्याय के लिए अग्रसर हैं। हम चाह रहे हैं कि इसमें नागरिकों केंद्रित जो हमारे कानून हैं उनको आज से लागू कराया जा रहा है। इसमें कुछ नए प्रावधान जो नागरिकों के लिए फ़ायदेमंद हैं वो निम्नलिखित है। जैसे पहला है 0 FIR का। कोई भी व्यक्ति चाहे वो कहीं भी है, किसी थाने का कार्यक्षेत्र है या नहीं, व्यक्ति के साथ अगर अपराध एक थाने में गठित हुआ है तो भी वो अपने थाने में जाकर FIR करा सकता है और वह FIR उसके संबंधित थाने में जहाँ अपराध हुआ है वह ट्रांसफ़र हो जाएगा। दूसरा प्रावधान है E-FIR का प्रावधान लाया गया है। व्यक्ति यदि कहीं व्यस्त है और नहीं आ सकता है तो वह अपनी शिकायत सिटीजन पोर्टल पर दर्ज करा सकता है। वहाँ पर उसकी सिटीजन पोर्टल के माध्यम से E-FIR लिखी जाएगी और 3 दिन में वह आकर अपनी FIR पर साइन कर उसकी प्रति ले सकता है। इसी प्रकार साक्षी संरक्षण योजना लाई गई है ताकि साक्षियों की सुरक्षा और साक्षियों को कोई दिक्कत ना हो, इसका ध्यान रखा जाए। पुलिस की जो प्रत्येक कार्रवाई है उसकी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी की जाएगी। इसके नए प्रावधान लाए गए हैं। साथ ही नए अपराध जैसे अलगाववाद, आतंकवाद, मॉब लिंचिंग, इनको शामिल किया गया है। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, निशक्तजनों की सुरक्षा की ओर विशेष ध्यान रखा गया है। उनको कोई भी दिक्कत ना हो, इसका प्रावधान लाया गया है। वह अपने निर्धारित स्थान पर अपने कथन दे सकते हैं और महिलाओं के कथन महिला अधिकारी की उपस्थिति में होंगे। गंभीर अपराधों की जो धाराएं हैं उनमें क्या परिवर्तन है? कुछ धाराएं जैसे हैं वो परिवर्तित की गई है। इसके लिए NCRB ने संकलन ऐप जारी किया है। उस संकलन ऐप में पुरानी और नई धाराएं आप सभी देख सकते हैं। जैसे 302 धारा जो हत्या के लिए लगती थी, अब उसकी जगह 103 धारा लगेगी। इसी प्रकार अन्य सभी अपराधों के लिए जो धारा बदली है वह ऐप देखी जा सकती है। इसके लिए हमारी पूरी पुलिस टीम तैयार है नए कानूनों को अच्छे से लागू करने के लिए। सभी की पिछले 2 महीने से ट्रेनिंग भी चल रही थी और साथ ही हम प्रत्येक थाने पर नई धाराओं और पुरानी धाराओं के फ्लैग्स और बैनर भी लगा रहे हैं ताकि जनमानस को कोई दिक्कत ना हो। और हमारा कंट्रोल रूम भी 24 घंटे एक्टिव रहेगा। वहाँ भी हम उन धाराओं के पोस्टर लगा रहे हैं ताकि यदि किसी को दिक्कत हो तो वो कंट्रोल रूम से भी पूछ सकता है। और जो नए कानून हैं उसकी जागरूकता के लिए हमने आज यहाँ टीकमगढ़ में उत्सव भवन में कार्यक्रम रखा है। इसी तरह के कार्यक्रम प्रत्येक थाने क्षेत्र में आज रखे गए हैं, जिसमें सभी जनप्रतिनिधि, जनमानस, नागरिकगण, मीडिया के बंधु, हमारी रिटायर्ड पुलिसकर्मी, सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी, सभी लोग इसका में भाग ले रहे हैं और नए कानूनों के बारे में अपने विचार हैं उनको साझा कर रहे हैं। इस तरह के जागरूकता कार्यक्रम सभी गांवों में चलाए जा रहे हैं। सभी थानों को निर्देशित किया है, चौकियों को निर्देशित किया है कि वह अपने क्षेत्र के बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, स्कूल, कॉलेज, गाँवों में जाकर इन नए जो आपराधिक कानून हैं उनके प्रति जनता में जागरूकता उत्पन्न करें। बाकी सभी टीकमगढ़ से स्टेट हेड साहिल की विशेष रिपोर्ट।